जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना इस चैनल स्टूडेंट्स डिमांड पर, जहां पर आपकी सभी डिमांड्स को पूरी की जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 20 सीरीज का पार्ट 10, जिसके अंदर में हम लोग बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, अगर यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि सभी प्रकार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रूव दैट cot थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा हम लोगों को इसमें प्रूव करके दिखलाना है। और ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि सीबीएसई 2020 में इसको पूछा जा चुका है। तो आइए देखते हैं आखिर इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, और ये क्वेश्चन आ जाए तो इसमें क्या अप्रोचेज रहेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम लोग एलएचएस पार्ट को लेंगे। कौन सा पार्ट को लेंगे हम लोग? एलएचएस पार्ट को लेंगे। और एलएचएस इज इक्वल टू यहाँ पर दिया हुआ है, एलएचएस पार्ट्स में दिया हुआ है यहाँ पर कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। ये हमारा एलएचएस में दिया हुआ है। इसके सहारे से हम लोग प्रूफ करके दिखलाना है कि 1 प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाई ये साइन थीटा के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, एक आइडेंटिटी में सबको पता होगा कि यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि अगर यदि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा करें तो ये जो वैल्यू होता है ये किसके बराबर होता है? ये 1 के बराबर होता है। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग 1 के जगह पर क्या लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इस जगह पर हम लोग 1 के जगह पर लिखेंगे। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले जो दिया हो इसको लिखेंगे कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये यहाँ पर लिखा जा सकता है। और डिवाइडेड में क्या लिखा हुआ है? डिवाइडेड में दिया हुआ है यहाँ पर कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस का ये 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो ये जो आइडेंटिटी है यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में हम लोग को पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है ये किसके बराबर होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के ये बराबर होता है। तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसके जगह पर लिखा जा सकता है कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ये कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इंटू, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, ये लिखा जा सकता है। उसके बाद डिवाइडेड में क्या है? डिवाइडेड में है कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा और यहाँ पर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, ये दोनों आपस में क्या है? तो ये दोनों आपस में कॉमन है। तो यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेकर दी कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा कॉमन ले ले, तो अंदर में यहाँ पर क्या बचेगा? इसके जगह पर तो ये 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये कोट थीटा और कोसेक थीटा इनमें से पूरा ये कॉमन आ जाएगा। तो इसके जगह पर 1 बचेगा। और माइनस का क्या बचेगा? माइनस का बचेगा केवल यहाँ पर कोसेक थीटा माइनस ये कोट थीटा हो जाएगा, और ये रहेगा ब्रैकेट में। और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय हो जाएगा यहाँ पर कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है? इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर देखना है कि आगे सिंप्लीफाई कैसे होगा, और जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में हो पाए उतना सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग सबसे पहले लेकर के जाएंगे। तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। अब यहाँ पर क्या करना है? आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये वैल्यू जो है यहाँ पर ये 1 है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। ये माइनस में और ये सारे के सारे यहाँ पर ब्रैकेट में है, तो जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो सारा साइन जो चेंज हो जाएगा, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस। तो ये प्लस में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये माइनस का कोसेक थीटा और यहाँ पर ये जाएगा प्लस का कोट थीटा। और ये डिवाइडेड में हम लोगों को दिया हुआ है, डिवाइडेड में दिया हुआ है कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1 दिया हुआ है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो वैल्यू है कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1, यहाँ पर भी सेम है कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1 है। तो ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। मतलब हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इंटू, इसको अगर रीअरेंज करें तो रीअरेंज करके हम लोग लिख सकते हैं इसको कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1, और डिवाइडेड में दिया हुआ है डिवाइडेड बाय कोट थीटा
माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों आपस में सेम है, मतलब हम लोग ये दोनों का आपस में कैंसिल कर सकते हैं, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होकर के क्या बचेगा, तो कैंसिल होकर के केवल और केवल बचेगा यहाँ पर कोसेक थीटा प्लस यहाँ पर बचेगा कोट थीटा। अब यहाँ पर हम लोगों को आया कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। क्वेश्चन में कभी कभी ये भी रह सकता है कि इस वैल्यू को प्रूव करके दिखलाइए, कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर ये नहीं लाना है, हम लोगों को प्रूव करके दिखलाना है कि 1 प्लस कोस थीटा बाय साइन थीटा के बराबर होगा। मतलब यहाँ पर कहने का है कि ये कोस और साइन के फॉर्मेट में आंसर होगा। तो हम लोग कोसेक और कोट को हम लोग साइन कोस के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाय साइन थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो कोट थीटा इज इक्वल टू होता है कोस थीटा बाय ये होता है साइन थीटा। अब आपस में हम लोग क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम जैसे ही लेंगे तो ये हो जाएगा आपस में ये साइन थीटा, और सेम रूल हम लोग यहाँ पर फॉलो करेंगे। साइन थीटा को जब साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, और 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1। प्लस है तो प्लस हो जाएगा, अगेन साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को इसके न्यूमरेटर कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कोस थीटा। और फाइनली हम लोगों को प्रूफ भी यही करना था, और हमारा फाइनली आंसर ये आ चुका है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि हेंस प्रूफ्ड, ये हमारा क्वेश्चन जो है ये प्रूफ्ड हो चुका है। अब नेक्स्ट बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि इफ कोस अल्फा डिवाइडेड बाय कोस बीटा इज इक्वल टू अगर दी m है एंड कोस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन बीटा अगर दी n है, तो प्रूफ करके दिखलाना है हम लोगों को कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब यहाँ पर क्या है कि m का वैल्यू कुछ दिया हुआ है और n का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है कोस अल्फा बाय साइन बीटा, और हम लोगों को प्रूफ करके दिखलाना है कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर बीटा जो होगा वो हम लोगों को n स्क्वायर के बराबर प्रूफ करके दिखलाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ पर जो दिया हुआ है उसको हम लोग पहले यहाँ पर लिखेंगे। क्या गिवन है, तो गिवन है यहाँ पर कि वी हैव m इज इक्वल टू दिया हुआ है कोस अल्फा डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा कोस बीटा, एंड n इज इक्वल टू दिया हुआ है कोस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन बीटा। और हम लोगों को प्रूफ करके दिखलाना है कि यहाँ पर कि हम लोगों को प्रूफ करके दिखलाना है कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू हम लोगों को n स्क्वायर के बराबर ये प्रूफ करके दिखलाना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो वैल्यू जिसका दिया हुआ है उसको हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। यानी यहाँ पर क्या दिया हुआ है, m इज इक्वल टू दिया हुआ है कोस अल्फा बाय कोस बीटा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कोस अल्फा बाय कोस बीटा का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लिख देंगे। n स्क्वायर दिया हुआ है मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन बीटा का ये हो जाएगा पूरा होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई में क्या है, तो मल्टीप्लाई में पूरा पूरी दिया हुआ है यहाँ पर कोस स्क्वायर ये बीटा दिया हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसका मतलब ये है कि ये कोस अल्फा का भी स्क्वायर है और कोस बीटा का भी स्क्वायर है। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लोग कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं इसको, कोस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर बीटा, प्लस का साइन है तो प्लस दे देंगे। सेम यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर बीटा। मल्टीप्लाई में क्या है, तो मल्टीप्लाई में हम लोगों को यहाँ पर दिया गया है कोस स्क्वायर ये बीटा है। अब नेक्स्ट स्टेप की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ पर कोस स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा का एलसीएम लेंगे। तो कोस स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा का एलसीएम ले तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा इंटू कोस स्क्वायर बीटा हो जाएगा। अब हम लोग बात करें यहाँ पर इसके बाद की, तो कोस स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा का अगर यदि मान लो हम लोग एलसीएम लिए तो यहाँ पर क्या हो गया, साइन स्क्वायर बीटा इंटू कोस स्क्वायर बीटा। अब क्या करना है कि साइन स्क्वायर बीटा इंटू कोस स्क्वायर बीटा को कोस स्क्वायर बीटा से डिवाइड करेंगे तो ये कोस स्क्वायर बीटा आपस में कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर रिमेनिंग क्या बचेगा, साइन स्क्वायर बीटा। साइन स्क्वायर बीटा को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कोस स्क्वायर अल्फा से, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा इंटू कोस स्क्वायर ये अल्फा हो जाएगा। प्लस का साइन है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस लिख देंगे। अगेन क्या करेंगे इसको कि अब इसको जो है ये साइन स्क्वायर बीटा से डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा आपस में कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग बचेगा कोस स्क्वायर बीटा, और कोस स्क्वायर बीटा जो है ये कोस स्क्वायर अल्फा के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर बीटा इंटू कोस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको एज इट इज हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं कोस स्क्वायर बीटा।
अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम लोगों को यहाँ पर देखना है कि दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि कॉमन जो ये कोस स्क्वायर अल्फा और कोस स्क्वायर अल्फा दोनों में है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा। तो इसको हम लोग कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा, और अंदर में जो बचेगा वो क्या बचेगा, इधर से बचेगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस यहाँ पर रिमेनिंग बचेगा कोस स्क्वायर बीटा, और डिवाइडेड बाई क्या दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई दिया हुआ है साइन स्क्वायर बीटा इंटू कोस स्क्वायर बीटा। मल्टीप्लाई में क्या है, तो मल्टीप्लाई में है कोस स्क्वायर ये बीटा दिया हुआ है। अब साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा, मतलब इसका है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका आइडेंटिटीज़ में हम लोग जानते हैं कि इसका वैल्यू जो होता है वो 1 होता है, जिसके जहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे। यानी हम लोग फाइनली लिख सकते हैं कोस स्क्वायर अल्फा इंटू इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर बीटा इंटू कोस स्क्वायर बीटा मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर बीटा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये कोस स्क्वायर बीटा यहाँ पर भी और कोस स्क्वायर बीटा यहाँ पर भी, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, ये 1 है, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग जो बचेगा, रिमेनिंग यहाँ पर हमारा जो आएगा वो क्या आएगा, कोस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ये बीटा हो जाएगा। और ये जो वैल्यू है कोस स्क्वायर बाय अल्फा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर बीटा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोस अल्फा डिवाइडेड बाय ये साइन बीटा हो जाएगा, और ये जो वैल्यू है इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू है कोस अल्फा बाय साइन बीटा, ये किसका वैल्यू है, तो ये हमारा वैल्यू है कोस अल्फा बाय साइन बीटा, ये हमारा n का वैल्यू है, मतलब इसके प्लेस में हम लोग क्या रख सकते हैं, ये n का रख सकते हैं, यहाँ पर मतलब हो जाएगा n स्क्वायर। और फाइनली हम लोग को प्रूफ यही करना था और ये आ भी गया, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन ये प्रूफ्ड हो चुका है।